हेलो मॉमीज, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्थ में। माय डियर मॉम्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय डियर मॉम्स, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आपकी पीरियड्स इरेगुलर हैं तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे कंसीव करें। देखिए, आज की ये बहुत बड़ी एक मेजर प्रॉब्लम हो गई है कि जो महिलाओं को, लेडीज़ को, गर्ल्स को जो पीरियड्स आने में बहुत दिक्कत हो जाती है, यानी रेगुलर पीरियड्स नहीं आती हैं। ठीक है। और कभी कभी अगर पीरियड्स आ भी रहे हैं तो उनका एक टाइम पीरियड नहीं होता। जैसे किसी को 20 डेज़ में ही पीरियड आ गए, किसी को 21 डेज़ में ही आए, किसी को 40 डेज़ लग गए, तो उनका जो पीरियड आने का टाइम भी घट जाता है या फिर बढ़ जाता है, या तो दिन कम हो जाते हैं। जैसे पीरियड की जो डेट थी उससे 10-15 दिन पहले ही पीरियड आ गई, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो पीरियड की डेट थी उसके कम से कम एक हफ्ते बाद पीरियड आए। ठीक है। लेकिन ऐसी कंडीशन में भी जो लेडी होती हैं वो आराम से कंसीव कर पाती हैं। बट प्रॉब्लम कब आती है, जब आपका पीरियड रेगुलर नहीं होता। मीन्स 1 महीने हो गया, फिर उसको आपको 2-3 महीने बाद आए, फिर 3-4 महीने बाद आए। तो ये चीज़ भी आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि रेगुलर पीरियड्स क्या होती हैं, इरेगुलर्स क्या होती हैं। रेगुलर पीरियड्स वो होते हैं जिसमें कि आपको पीरियड्स तो आते हैं हर महीने, लेकिन कभी तो दिन घट जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं। ठीक है। इसको आप इरेगुलर पीरियड्स नहीं कह सकते। इरेगुलर पीरियड्स वो होते हैं जो कि आपको एक बार पीरियड आ गए, उसके कभी आपको 2 महीने बाद आ रहे हैं, कभी आपको 3 मंथ्स लग गए, कभी आपको 4 मंथ लग गए। ठीक है। या फिर आपको हर 10-15 दिन में पीरियड आ जाता है। ठीक है। तो ये होते हैं इरेगुलर पीरियड्स। अब ऐसी सिचुएशन में जब आपके पीरियड नॉर्मल नहीं है, रेगुलर नहीं है, तो आप कंसीव कैसे करें। तो जो लेडी जिनके रेगुलर पीरियड्स होते हैं उनको कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, वो नेचुरल तरीके से कंसीव कर पाती हैं। बट जिनको इरेगुलर पीरियड्स होते हैं उनको नेचुरल तरीके से कंसीव कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए, अब भी क्या होता है कि कुछ जिनको पीरियड्स नहीं आते हैं तो वो क्या करती है, टैबलेट्स लेकर पीरियड्स को स्टार्ट कर लेती हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर आप टैबलेट्स लेकर अपने पीरियड्स को स्टार्ट कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें कंसीव कर लें, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से नहीं आया है। ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं टैबलेट्स ले लेती हूँ और उसके बाद मुझे पीरियड आ जाएगा और फिर आप प्रोसेस करोगी तो आप कंसीव कर पाओगी, बिल्कुल इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं। ठीक है। इसमें आप इस चीज़ के लिए श्योरिटी नहीं ले सकती हैं। ठीक है। कंसीव करने में तभी हम श्योर हो सकते हैं जब हमें नेचुरल तरीके से पीरियड्स आ रहे। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको पीरियड आ गए हैं, ठीक है, तो आप किस तरीके से अपना ओव्यूलेशन टाइम को रिकग्नाइज़ करें और कैसे जानें कि अब हम कंसीव करने में सक्षम हो सकते हैं या हम कंसीव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो आपको आपका ओव्यूलेशन टाइम पता होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपना ओव्यूलेशन टाइम ठीक से नहीं जान पाती हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी कंसीव करने में। ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहती हूँ। अगर आपकी पीरियड इरेगुलर है तो उनको रेगुलर करने के लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं। तो कुछ जो बताए हुए टिप्स के थ्रू आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर आने स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो रेगुलर तरीके से आएंगे तो ऐसी कंडीशन में आप इजीली से कंसीव कर पाओगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे आपको पीरियड्स आ रहे हैं, नेचुरल तरीके से आया, चाहे वो 2 महीने बाद आया, चाहे 3 महीने बाद आया, लेकिन नेचुरल तरीके से आया है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगी कि अब मेरा ओव्यूलेशन टाइम हुआ है। देखिए, जब हमारा ओव्यूलेशन टाइम आने वाला होता है तो हमारी जो वेजाइना से वाइट कलर का डिस्चार्ज, स्टिकी, थोड़ा गाढ़ा सा, वो हमारे बॉडी से निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो जैसे ही आपका पीरियड आया है तो ये ओव्यूलेशन आपके पीरियड के 10 दिन बाद या 14 दिन बाद या 12 दिन बाद ऐसे आ सकता है। तो इस चीज़ को आप माइंड में रखिए कि 10 दिन बाद आप उस चीज़ को फोकस रखिए कि आपका भी पीरियड निकला है। ठीक है। तो आपका पीरियड निकलने के 10 या 14वें दिन आपको इस चीज़ को
ध्यान में रखना है कि अब आपकी जो बॉडी से एग रिलीज़ होने वाला है, तो आपके बॉडी से वेजाइना से कुछ वाइट कलर का डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब भी आपका ये निकलना शुरू हो जाता है, तो आप उस चीज़ को जान लीजिए कि हाँ, अब आपका जो एग रिलीज़ होने वाला है उसी टाइम रिलीज़ होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने हस्बैंड के साथ उस टाइम पीरियड में जब से वाइट डिस्चार्ज शुरू हो और उसके 3-4 दिन तक इंटरकोर्स करते हो या फिज़िकल होते हो, तो फिर आपके काफ़ी पॉजिटिव चांसेस हो जाती हैं प्रेग्नेंट होने की। 100% ही बन जाती हैं अगर ऐसी सिचुएशन में आप इंटीमेट होते हो तो। ठीक है, हमारी बॉडी से एग रिलीज़ होने के बाद 24 आवर्स तक एग हमारी बॉडी में बना रहता है, लेकिन जो मैन का स्पर्म है वो कम से कम 4 या 5 दिन तक हमारी बॉडी में एक्टिव रहता है वहाँ तक जाने के लिए। तो आपको कम से कम 4 और 5 डेज़ तक आपको अपने हस्बैंड के साथ ही रहना है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चांसेस बन जाते हैं आपके प्रेग्नेंट होने के, कंसीव होने के। ठीक है, तो ये तो था नेचुरल तरीका कि आप खुद से कैसे जानें कि आपकी बॉडी से एग रिलीज़ हुआ है नहीं। ध्यान रखें कि जब भी आपका पीरियड हो, पीरियड के आप 10वें 10वें दिन से लेकर 14वें 15वें दिन तक आपको ये चीज़ अपने आप नेचुरल पता लग जाएगी कि जब वो वाइट डिस्चार्ज होने लग जाता है, मीन्स ओव्यूलेशन का टाइम आ चुका है, मीन्स हमारी बॉडी से अब एग रिलीज़ होने वाला है। अब आपको नहीं पता चल पा रहा है कि मैं कैसे क्या करूं और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी बॉडी से कब एग रिलीज़ होगा, तो उसके लिए भी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जिस तरीके से हम प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट किट यूज़ करते हैं, जो कि हमें ये कंफर्म कर देती है कि हाँ, हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं है, सेम उसी तरीके से ओव्यूलेशन डिटेक्टर किट भी आती हैं, जो कि हमें इजी वे में ये बता देती हैं कि अब हमारी बॉडी से ओव्यूलेशन जो हमारी बॉडी में ओव्यूलेशन पीरियड स्टार्ट होने वाला है। उसी तरह से ही 2 लाइन पिंक कलर की उसमें आ जाएंगी। जैसे आपका पीरियड आया, पीरियड आने के बाद आप ये लगातार टेस्ट करती रहें, कम से कम 3-4 दिन टेस्ट करती रहें। आप 10 या 12 दिन के बाद ये आप टेस्ट करती रहें। ठीक है, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, आपके जो बॉडी से जो ओव्यूलेशन पीरियड शुरू होने वाला है, वो उसी तरीके से होता है जिस तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती हो। आपको अपने यूरिन की 3-4 ड्रॉप लेनी है दोपहर के टाइम या फिर सुबह शाम खाली पेट जब आप हो, तब आप अपने बॉडी का यूरिन अपना जो यूरिन लें और उसकी कुछ 1-2 ड्रॉप किट में डालें। तो 2 कलर की अगर लाइन आती हैं पिंक कलर की, तो समझ लीजिए आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन स्टार्ट होने वाला है। उस टाइम में आप अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होते हो, इंटरकोर्स करते हो, तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये ओव्यूलेशन डिटेक्टर किट के थ्रू आप अपना ओव्यूलेशन पीरियड टाइम को आसानी से डिटेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, आप ये बार बार करते रहिए तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, परेशानी नहीं होगी कि आप कैसे इसको जानें। साथ ही साथ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर जितना हो सकता है हेल्दी डाइट लें, विटामिन्स और फॉलिक एसिड वाली फूड खाएं, जो कि आपको प्रेग्नेंट होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपके पीरियड्स को रेगुलर रखने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। साथ ही साथ आप कुछ एक्सरसाइज जैसे ब्रिस्क एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, साइकिलिंग आप कर सकते हो। ये भी हमारे पीरियड्स को रेगुलर करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आपके पीरियड रेगुलर रहेंगे तो आपका जो ओव्यूलेशन है वो भी ठीक रहेगा। देखिए, ये ओव्यूलेशन का टाइम ज़रूरी नहीं है हर बार एक जैसा हो, कि कभी कभी आपको ये 10 दिन बाद भी हो सकता है, 12 दिन बाद भी हो सकता है, 20 दिन बाद भी हो सकता है। तो ये ओव्यूलेशन का टाइम में थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उसी फिक्स टाइम के आसपास हो। ठीक, तो इस तरीके से आप आराम से अपने पीरियड्स को रेगुलर कर सकते हैं। प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए जो कि आपके पीरियड्स को रेगुलर रख सके। ठीक, साथ ही साथ आप इन सब चीज़ों को अगर आप कर रहे हो तो आपको फिर कंसीव करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पीरियड रेगुलर करने के लिए आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें।
तो माय डियर मॉम्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे सजेशन अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।